हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया हुए थे कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जो संकुल होते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स आज मैं फिर लेके आया हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करने से ही नॉमेनक्लेचर ईजी हो जाता है। और यदि हम रूल्स रेगुलेशन लेके बैठते हैं तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर तो होता है, लेकिन कमांडिंग नहीं आ पाता है। इसलिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, बिल्कुल उसी तरह से कुछ फार्मूला का हम आईपीसी सिस्टम पे नॉमेनक्लेचर करेंगे। और आईपीसी मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के संघ के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल है कोबाल्ट। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल आयन है। मैंने पिछले वीडियो से बताया हुआ है आप लोग को कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स रहता है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज, लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्फीयर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है। आप लोग सारे वीडियोस देखिएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते ही हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट NH3 5CO3Cl एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, एक संकुल हमारे पास है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लिगेंड जो होते हैं ये देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि न्यूट्रल लिगेंड है। तो हमारे पास क्या है, ये जो कार्बोनेट है ये नेगेटिव लिगेंड है, जबकि ये न्यूट्रल है। ध्यान रखना है कि कौन सा लिगेंड नेगेटिव है, कौन सा लिगेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अमोनिया, जैसे मैंने लिखा हुआ है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है जिस पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम पेंटा, 5 का क्या हो जाएगा? पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन हो गया। फिर कार्बोनेटो, ठीक है, कार्बोनेटो मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कार्बोनेट जो होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा? कार्बोनेटो लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों लिगेंड्स के नाम हो गए। अब हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं, जैसे कि कोबाल्ट। अभी कोबाल्ट के सामने मैंने सेकेंड रोमन लिपि में सेकेंड लिखा हुआ है। अब जो सेकेंड मैंने किस आधार पे लिखा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, इसलिए मैंने सेकेंड लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे क्लोराइड, ठीक। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो होती है, ये जो मैंने सेकंड लिखा हुआ है वो किस आधार पे लिखा हुआ है, तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक गैस करना पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके इस क्वेश्चन पे तो है नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आपको उसको ऑप्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो उदासीन है, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में है। यहाँ पे 1 नेगेटिव है, ठीक है। इस नेगेटिव को यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे, चूंकि Cl 1 नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 पॉजिटिव है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 1 पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे 1 नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 1 नेगेटिव नहीं है बल्कि 1 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट पे कितना पॉजिटिव हो गए? 2 पॉजिटिव हो गए। इसका 1 पॉजिटिव इसके 1 नेगेटिव को कैंसलेशन में चला गया, बचा कितना? 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है टोटल कितने हो गए? तो 2 हो गए। आगे और भी क्लियर होगा, मेरे और भी वीडियोस हैं, उसको भी आप लोग देखिएगा। 2, 4, 5 वीडियो आप देखेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका नाम रखते हैं हम लोग, तो सेम कंडीशन है यहाँ भी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेट्रा एमिन, टेट्रा एमिन, उसके बाद डाइक्लोरो, ठीक है, टेट्रा एमिन, डाइक्लोरो, उसके बाद कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है? 3 है। इसके बाद हमने लिखा हुआ है आयन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए मैंने क्या लिख दिए? आयन। लेकिन यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कोबाल्ट का 3 कैसे हुआ। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? ये तो न्यूट्रल फॉर्म में है, 2Cl मतलब 2 नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन है क्या? 1 पॉजिटिव। इसका मतलब कोबाल्ट पे कितने पॉजिटिव रहेंगे? 3 पॉजिटिव, जिसमें से 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया होगा, 1 पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये जानना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास लिगेंड है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसलिए कुछ लिगेंड्स की मैंने लिस्ट बना रखे हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, PTNS3 5NO2NO3, इसका कैसा नोमेनक्लेचर होगा, तो उसी तरह से हम रखेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पेंटाएमिन, ठीक है, पेंटाएमिन नाइट्रो, इस पर एक नेगेटिव होते हैं, पेंटाएमिन नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लेटिनम, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेकंड लिखा हुआ है, किस आधार पे लिखा है आगे देखेंगे। इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रेट लिख दिया। तो अब पेंटाएमिन नाइट्रो प्लेटिनम सेकंड मैंने लिखा हुआ है, तो सेकंड कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव ये है, वन नेगेटिव को यहाँ पे होना चाहिए लेकिन नहीं है, कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं NO3 को निकालेंगे तो यहाँ नेगेटिव 1 पॉजिटिव है, ठीक, ये पता चल जाता है पॉजिटिव के पास ही तो नेगेटिव रहेगा, तो हमें क्लियर है कि 1 नेगेटिव जुड़ा है, इसका मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है इस पर एक पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे क्यों है, यहाँ का 1 नेगेटिव तो यहाँ पे होना चाहिए, 1 पॉजिटिव क्यों है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम पे कितने पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को कैंसलेशन में चला गया तो बचा कितना, 1 पॉजिटिव, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि प्लेटिनम पे सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, पेंटाएमिन नाइट्रो प्लेटिनम सेकेंड नाइट्रेट। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर होगा, एग्जाम में लिखने में बिल्कुल समय नहीं लगता है लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे, के का क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम सिल्वर CN ट्वाइस, इसका नाम क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले पोटेशियम, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले पोर्शन को लिखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा सामने होता है और नेगेटिव हमेशा पीछे होता है। जैसे यहाँ पे ये देखते हैं, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, सामने है, ये नेगेटिव बाद में है। यहाँ पे क्या है, तो ये नेगेटिव बाद में है, पॉजिटिव पहले हो गया, इसी तरह से पॉजिटिव पहले नेगेटिव, तो पॉजिटिव हमेशा आगे रहेगा, नेगेटिव हमेशा बाद में रहेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे 2 पार्ट में कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक। तो पोटेशियम डाइसाइनो, ठीक है, पोटेशियम डाइसाइनो, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिल्वर का अर्जेंटेट हो जाएगा, ठीक है। मैंने अर्जेंटेट क्यों लिखा हुआ है, अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक। तो यदि ये पोटेशियम, तो हमें ये पोटेशियम हमें पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पॉजिटिव को हटाएंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, जबकि अंदर में CN है और CN क्या होते हैं, तो 1 नेगेटिव वाला लिगेंड होता है। तो यहाँ पे CN ट्वाइस मैंने लिखा हुआ है, मतलब 2 नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन है कितना, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव गायब हो गया है। तो क्यों गायब हो गया, क्योंकि सिल्वर के पास एक पॉजिटिव रहा होगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से सिल्वर पे हमने क्या लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है रोमन लिपि में। तो ये नोमेनक्लेचर होता है, बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए हमेशा टफ रहेगा। जबकि एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं, ICSE CBSE या स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते ही हैं। इसलिए आप लोग जब भी मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, ताकि, क्योंकि मैं पहले से लिख लिए रहता हूँ, आप लोग नोट कर सके आसानी से। कई डाउट्स रहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे आप लोग के डाउट्स पता चले। और जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोग को बिल्कुल टाइम पर मिलते रहें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।